हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लेकर के आया है, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का चांसेस में आप 1 ईयर की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है लाइफ साइंसेस का टेस्ट होगा, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, और एज वेल एज मैथमेटिकल साइंसेस का होगा, उसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। और टाइमिंग जो है वो सेम रहेगी, मतलब जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकता है। 12 PM to 1:15 PM, और ये आपका 21 मार्च को यानी कि संडे को होगा। तो गाइज, इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि फिजिकल साइंसेस के और साथ में आपके इंग्लिश के फिजिकल साइंसेस के बैचेस जो हैं वो आ गए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच है आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपके बहुत ही टैलेंटेड एडुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है गाइस, बैच में एनरोल करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा शिक्षा 10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्लस या आइकॉनिक का भी कोई सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, इसमें भी आपको मेरे रेफरल कोड के थ्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज के हमारे वीडियो में हम जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। जो आई होप ऐसे टॉपिक हम लेकर चले हैं जो पहले प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी मैंने सिविल के एग्जाम्स में बहुत पूछे गए, और वनडे एग्जाम में तो उनसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ताकि जो भी अब आगे एग्जाम्स लगे ही हैं सारे SSC के और PET होगा, CET होगा, तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, उसमें हमको बताना है कौन से सही है, और जो गलत है उसको हम साथ ही साथ करेक्ट करते चलेंगे। तो पहला है पॉइंट है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इतना तो लाइन ठीक है कि हाँ, कि भाग 9 में क्या मेंशन है, पंचायत से संबंधित जो भी है उपबंध है, और उसे संविधान 73वें संशोधन के तहत अधिनियम के तहत 1992 द्वारा अंतर स्थापित किया गया। ये भी ठीक है, हमने ये पढ़ा है अपने स्केड्यूल्स में, जब हमने स्केड्यूल्स का पूरा डिटेल वीडियो कवर किया था कि जो पंचायतों संबंधित जो भी उपबंध है वो भाग 9 में, और किस संशोधन के तहत, 73 संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे, 73 संशोधन 1992। सेकंड पे आते हैं। पहला पॉइंट तो सही है। सेकंड है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। इतना तो ठीक है कि भाग 9A में नगर पालिका। आगे अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका नियम। मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ पे जो दिया है कि अनुच्छेद 243A, ये गलत हो जाएगा। 243A नहीं होगा, 243Q में, ठीक, 243 के Q में ये मेंशन है के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 नहीं 3 प्रकार की, ठीक, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं। तो 2 तो यहाँ मेंशन ही है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम पहली, और एक और कौन सी हो जाएगी, नगर पंचायत। जो ये यहाँ पे 2 मेंशन है, इसमें पहली कौन सी हो जाएगी, नगर पंचायत, जो 3 प्रकार की मेंशन करी गई हैं, नगर पंचायत। दूसरी नगर पालिका परिषद, ठीक है, और तीसरी नगर निगम। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, जो पहला ऑप्शन है वो से सही है। सेकंड में मिस्टेक क्या थी, आर्टिकल 243A बोला था, तो 243 के Q के अकॉर्डिंग है, और कितने 2 प्रकार की ना हो गए, कितने 3 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। जो ग्रामीण स्थानीय शासन जो है पंचायती राज नामांकन जो था वो किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर MK गांधी। किस नेता के सुझाव का परिणाम था, MK गांधी, ठीक है। गांधी जी के अनुसार गाँव में
ना केवल सिर्फ आर्थिक जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हो, साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी एस्टैब्लिशमेंट चाहिए वो भी साथ ही साथ हो, इसलिए एम.पी. गांधी जी ने ये सुझाव दिया था। अगला है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इजी क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव, राजीव गांधी या वी.पी. सिंह। तो कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री? तो क्या हो जाएगा, पी.वी. नरसिम्हन राव जो थे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जब पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें जो संशोधन हुए उस समय। आगे, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है पर इम्पॉर्टेंट है। कौन सा के संशोधन के तहत जो महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 30% जो आरक्षण प्राप्त है वो किस संशोधन के तहत है? तो 78, 73rd, 71st, 74th। तो किसके? 73rd, 73वें संशोधन के अंतर्गत जो महिला ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 30% या कह सकते हैं कि टोटल संख्या का 1/3 जो है वो आरक्षण प्राप्त है। अगर और डीपली देखें तो भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत भाग 9 में आर्टिकल 243 भाग 3 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 घ 3 के तहत या 243D(3) के तहत जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% जो स्थान है वो आरक्षित किया गया। 30% या कह सकते हैं कुल संख्या का 1/3। कुल संख्या का 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में स्थान आरक्षित है। कौन से भाग में? भाग 9 में अनुच्छेद 243 घ 3 या फिर 243D(3). आगे, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, ये सही है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। जिला पंचायत की बात हो रही है। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी चारों ऑप्शन हैं वो जिला पंचायतों की जो भी शक्ति है उसके विषय में सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, मतलब अलग अलग या फिर दोनों, या कोई भी एक उपस्थित हो दोनों में, और उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? थर्ड, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए हैं या चुने जाते हैं। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सिंपल वर्ग में समझे तो सीधे सीधे पूछा है कि ग्राम पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जो ग्राम पंचायत है उसका वर्णन, क्योंकि सिविल एग्जाम में पूछा है इसलिए लैंग्वेज डीप करी गई है। इजी वर्ड्स में अगर पूछे तो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है या वर्णन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। वन लाइनर एग्जाम्स में इस आर्टिकल, ग्राम पंचायत के आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार। ऑप्शंस आते हैं 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51। तो जो ग्राम पंचायतों का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। क्या था? आर्टिकल 36 से 51। तो हम ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 तो नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बताया था, राज्य व्यवस्था का सिफारिश किसने की थी? किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV के राव समिति,
या फिर LM सिंघवी समिति? तो किसने की थी? बी ऑप्शन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति या BR समिति ने की थी। तो तीन स्तरीय 3 टियर इन्होंने राज्य व्यवस्था को प्रस्तावित किया था। तब 1957 में। फिर आगे चल के जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1949 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से बलवंत राय मेहता ने कब सिफारिश करी? 1957 में। फिर आगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज जो था उसका गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया? कहाँ से? राजस्थान से। और दूसरा राज्य कौन था? कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान पहला और सेकंड आंध्र प्रदेश। आगे, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? बलवंत राय मेहता, GV राव समिति, अशोक मेहता या सरकारिया आयोग? तो किसने की है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश? तो अशोक मेहता समिति द्वारा। ठीक, अशोक मेहता। कब करी गई थी? 1977। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ठीक, पंचायती राज से किसका संबंध नहीं है? PVN राव समिति, यही हो जाएगा हमारा आंसर। PVN राव समिति जो है उसका संबंध पंचायती राज से संबंधित नहीं है। जो अन्य तीन है प्लस अन्य तीन कौन सी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी और GV राव। कौन सी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी और GV राव समिति। इन चारों का संबंध पंचायती राज संस्था से संबंधित है, ना कि PVN राव समिति का। अगला है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन, पर मोस्ट आस्क्ड 26 जनवरी, 21 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 24 अप्रैल। तो जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है किस संविधान संशोधन? अभी हमने इसी क्वेश्चन को कवर किया पहले, जो दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। तो किसके अंतर्गत? 1992 के 70th संशोधन, 1992 के 73rd, 1992 के 74th या फिर 1994 के 77th। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1992 के 73rd संविधान संशोधन में के अंतर्गत कौन से भाग 9 में कौन से आर्टिकल में? 243(3) या फिर 243(d)(3) में महिलाओं को पंचायतों में कितने? 1/3। कितना आरक्षण है? कुल संख्या का 1/3 जो सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? वह कौन सी मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 25 लाख की क्वेश्चन आ चुका है, यूपी सिविल में तो आया है, 1 लाइन में भी आ चुका है। 25 लाख, 35 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। तो कौन सी वो मिनिमम जनसंख्या है? 20 लाख। ठीक, 20 लाख से कम जो भी जनसंख्या को पंचायत नहीं गठित की जा सकती। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? वह कौन से राज्य है जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, केरल और त्रिपुरा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नागालैंड। नागालैंड के साथ ही साथ मिजोरम और मेघालय में भी पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन से? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन 3 राज्यों में।
लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। जो पंचायती राज प्रणाली के अनुसार पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर या राज्य स्तर पर? जो पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? तो खंड स्तर पर गठित की जाती है। ठीक, खंड स्तर पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो स्थानीय स्वशासन संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।